कोविड इन दिनों ऐसा हो गया था कि ऐसा कुछ ऑलरेडी होना शुरू हो चुका था, तो हमें भी लगा कि यार इससे हमारे म्यूज़िक की रीच बढ़ सकती है। ठीक है, कुल्लू के लोग नहीं सुनेंगे तो हम ऑल ओवर हिमाचल के गानों को मिक्स करेंगे तो हिमाचल में सुनेंगे, उससे ऑल ओवर इंडिया भी सुन सकते हैं लोग। द हिमाचली पॉडकास्ट। फोक शेक की बात करते हैं अभी। फोक शेक जिसने बहुत कुछ शेक कर दिया, इसकी स्टोरी प्लीज बताइए ना। कोविड के टाइम हम लोग फ्री थे सभी, बाहर नहीं निकल रहे थे। बाहर नहीं निकल रहे थे। बाहर का निकलना तो कोरोना है। तो फिर भी निकले हम। नहीं, फिर जब जबरदस्ती बुलाना पड़ता था, इस बार कैसे बुलाया आपने? नहीं तो इस बार तो इन दिनों फ्री थे, तो इन दिनों तो फिर ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो निकल गया इनके पास टाइम। तो आपने कॉल किया, कैसे हुआ? हाँ मतलब कॉल तो फिर मैंने बताया भाई ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं हम, तो इनको लगा कि हाँ ये अच्छी चीज़। एक्चुअली में ये जो फोक शेक का आइडिया है ना, जॉनी को भी याद है कि जब हम शिष्ट में जा इनका जब शुरू में जब स्टूडियो लगाया था 2006-7, हाँ, तो तब जिक्र हुआ था जॉनी से। उस टाइम पे हाँ, आपने उस टाइम में जिक्र हुआ था, पर हमारे पास सोर्सेज उतने अच्छे नहीं थे। तो जॉनी को मैंने ही इसको ये बोला था कि यार अगर हम इस तरह से करते, क्यों मेरे दिमाग में भी वो तब आया क्योंकि जब हम उसको प्रैक्टिकली किया हुआ था। जब यूनिवर्सिटी में होते थे, हाँ, हॉस्टल में तो आज़ाद परिंदे घूमते हैं, तो वो परिंदे वहाँ फड़फड़ाते बहुत हैं। तो बैठ के वो चोंच इधर कभी उधर, वो चोंच में कुछ जाता है उनके अंदर। तो फिर वो कोई एक पंछी चहचहा रहा, कोई दूसरा, तो कभी वो एक बोल रहा, कोई ये बोल रहा, तो वो सब वो हो जाता। कोई अपना फोक बोल रहा है तो कोई उसमें भी बोल रहा है। हम करते थे ये कॉन्टिन्यूस, उसमें करते थे कि भाई घंटों मतलब आवर्स टुगेदर वो एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट चलता रहता था, महफिल जिसको बोलते हैं हम, वो चलता रहता था। उसमें ये भी चलता, वो भी चलता, वो जोड़ के एक ताल पर अच्छा चल रहा। तो उसी ताल के वो कभी हिंदी आ रहा, कभी वो फोक आ रहा, तो वो इस तरह से वो चलता था। और उपदेश जी फिर वो शायद इसके दिमाग के किसी कोने में बात थी। मैंने इसको उस वक्त भी बोला ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो शायद इनके पास सॉफ्टवेयर ही उस टाइम तो ऐसा था ना कि उस टाइम तो सिर्फ फोक पे ही काम कर सकते थे, कैसेट्स बेचनी होती थी। तो हम उन कैसेट्स में अगर हिंदी गाने डाल देते बीच में, तो कुल्लू के लोगों को लगता कि ये क्या, ये तो कुछ अलग ठीक नहीं हो रहा भाई, छेड़छाड़ हो रही है, कुछ हो रहा है। बट आज की डेट में इसलिए कुछ वो टोटली इग्नोर कर दी थी मेरी बात। मुझे थोड़ी अटपट, चल कोई नहीं, तू जो कर रहा कर। और फिर आई कोविड में याद। नहीं, कोविड इन दिनों ऐसा हो गया था कि ऐसा कुछ ऑलरेडी होना शुरू हो चुका था, तो हमें भी लगा कि यार इससे हमारे म्यूज़िक की रीच बढ़ सकती है। ठीक है, कुल्लू के लोग नहीं सुनेंगे तो हम ऑल ओवर हिमाचल के गानों को मिक्स करेंगे तो हिमाचल में सुनेंगे, उससे ऑल ओवर इंडिया भी सुन सकते हैं लोग। तो और वही हुआ, ये मेरे को बुला लेता जब भी इसके दिमाग में क्योंकि ये होल टाइमर बैठा हुआ है उस पर सोचने के लिए। इसके पास एक जॉब है, तो इसके पास जब नया आइडिया आता तो मेरे को जरूर बोलता कि मामटी ये मेरे दिमाग में चल रहा है, तो इस पर एक सेकंड, हाँ क्या बोलते हैं? मामटी मतलब जो हमारा जो लोकल वो बता, मामा लगता हूँ मैं इसका रिलेशन में। अच्छा जी, रिलेशन में मामा, तो वैसे फिर वो मामटी मामा से मामा भांजा है। अरे वाह, भांजे की जोड़ी है जी, राम मिलाई जोड़ी। तो इसने बुलाया कि ऐसा है, तो वो कर लेते हैं। मेरा यार ये भी आइडिया अच्छा है, तो मैंने इससे फिर तो ये हमारे फोक को भी एक फ्लाइट मिल जाएगी। बोलता हाँ वो तो मिलेगी, हम कर लेते हैं यार, इसमें तो हमारा है भाई, ये तो हम कर सकते। मतलब ये भी वैसे जैसे उजरे खापरा हुआ था ना कि भाई बिना कुछ सोचे से ज़्यादा से एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे हमने कर दिया एक बार, और वैसे इसको शूट करके डाल दिया हुआ नेट पे। तो उसके बाद हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई ये ऐसा कुछ हो जाएगा या कोई कुछ माइलस्टोन बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। थोड़ी देर बाद यूट्यूब भी चैनल निकाल रखा था, उसी वक्त निकाला था ना। हाँ नहीं, यूट्यूब का चैनल तो आपका बन चुका था। हाँ बन चुका था, तो उसके लिए भी तो कुछ चाहिए था, कुछ ऐसा। तो चलो वहाँ भी कंटेंट डाल देते हैं, तो देख लेते हैं अपना चैनल भी कुछ शायद थोड़ा पूरा चल पड़ेगा, थोड़ा पूरा। तो ऊपर वाले को कुछ मंजूर और था, उसने धक्का जोर का ही मार दिया। ऐसा धक्का मारा कि जलवा सब तरफ बिखर गया। हाँ बिल्कुल। चलिए जी, वो तो कैसे रियलाइज हुआ कि ये गाना, ये जो फोक शेक वन आपने जो किया है, जो आपने मैशअप किया है, ये बहुत बड़ा बन गया है? तो वो लगभग महीने 2 महीने बाद एक्चुअली फिर फ्रेंड सर्कल में ही लोगों के रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। तो कईयों के फ़ोन आने शुरू हो गए फ्रेंड्स के कि भाई ऐसा बहुत अच्छा गाना बनाया, ये है वो है। तो अपने आप आप दोनों की जोड़ी जब जब कैमरे पे आई ना ये गाने के उसमें,
तो बहुत ही यूनिक थी। मतलब मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि यार ये मतलब कौन, हिमाचल कुल्लू, भाई साहब ये क्या कर दिया इन्होंने, मतलब अलग ही लेवल पे। इवन हमारे कुल्लू में कई लोग वो हो गए कि यार चलो पहले तो देखा था इनको वो बुढ़ों की गेटअप में तो देखा था, ये लोग तो अब ये दूसरे अवतार में आ गए हैं यहाँ पर भाई। कूल अवतार बोलेंगे उसको, अर्बन कूल, अलग ही। और जो वीडियो भी देखा मैंने ना, वीडियो में भी मतलब हाँ, कुछ वो तड़क भड़क वाला सीन है नहीं, उससे हम थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं। जब दिखता है ना कि मेहनत करी है इतनी सारी, ठीक है, वो इतना कोई प्लानिंग नहीं थी कि यार, तो क्या अंदर से क्या चल रहा था उस टाइम पे, भाई ये तो बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया, क्या रिएक्शन था? नहीं, रिएक्शन तो हैप्पीनेस का ही होता है ज़्यादा। एक्चुअली में क्या है कि उपदेश जी, हम थोड़े परिपक्व हो गए हैं, तो इतनी आसानी से हम धरातल छोड़ने वाले नहीं है। पता है कि ये जो कुछ भी है टेम्परेरी है, और लोगों का अगर अच्छा लगेगा तो अच्छा ही बोलेंगे, शायद अच्छा किया हमने, तो ठीक है, कुछ और इस पर कुछ और ऐड कर दे, फिर फोकशेक 2 की तरफ बढ़े। ग्रूव आप एक बना देते हो, ऐसा ग्रूव बना देते हो, ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर देते हो इनके लिए, फिर ये आते हैं और अपना पूरा रॉक स्टार बन के अपना काम करके चले जाते हैं। हाँ, वो एक्चुअली रखना पड़ता, थोड़ा सा फोक टच भी रहे और थोड़ा सा वेस्टर्न भी रहे। द हिमाचली पॉडकास्ट।